एक समय कैलाश पर्वत पर श्री महादेव जी तथा पार्वती जी विराजमान थे। वहां शीतल मंद सुगंध वायु चल रही थी। चारों ओर वृक्ष तथा लताएं नाना प्रकार के पुष्पों और फलों से शोभा दे रही थीं। ऐसे सुहावने समय में पार्वती जी ने अपने पतिदेव से प्रार्थना की कि हे नाथ, आज अपन चौपड़ पाशा खेलें। तब महादेव जी ने उत्तर दिया कि चौपड़ पाशा के खेल में छल कपट बहुत होता है, सो कोई मध्यस्थ हो तो खेला जाए। इतना वचन सुनते ही पार्वती जी ने अपनी माया से एक बालक बनाकर बिठा दिया और महादेव जी महाराज ने अपने मंत्र बल से उसे संजीवन कर दिया और आदेश दिया कि तुम हम दोनों की हार जीत को बताते रहना। ऐसा कहकर श्री महादेव जी महाराज ने पाशा चलाया और पूछा कि बताओ कौन जीता और कौन हारा है। तब उस पुत्र ने उत्तर दिया कि महादेव जी जीते और पार्वती जी हारे हैं। फिर दूसरी बार पाशा चलाकर महादेव जी ने पूछा तो उस बालक ने यही जवाब दिया कि महादेव जी जीते और पार्वती जी हारे हैं। इसी प्रकार तीसरी बार भी पाशा चलाकर पूछा तो अब की बार महादेव जी हार गए थे। परंतु बालक ने विचार किया कि यदि मैं महादेव जी को हारा हुआ बताऊंगा तो ये मुझे श्राप दे देंगे। ऐसा सोचकर उसने फिर यही कह दिया कि महादेव जी जीते हैं। तब झूठ बोलते हुए उस बालक को माता पार्वती जी ने श्राप दे दिया कि तेरे शरीर में कोढ़ हो जावे और तू निर्जन वन में भटकता फिरे। उसी समय उसको कोढ़ हो गया और वह भटकता भटकता सुनसान वन में जा पहुंचा। वहां जाकर उसने देखा कि ब्रह्माणी इंद्राणी आदि देवताओं की स्त्रियां व्रत के निमित्त शिव जी की पूजा कर रही हैं। उनको पूजा करते देखकर पार्वती जी की माया से बनाए बालक, जिसका कि नाम अंगद रखा था, उसने पूछा कि आप यहां क्या कर रही हो। तब उन देवांगनाओं ने जवाब दिया कि हम तो मनसा वाचा नाम से प्रसिद्ध महादेव जी की पूजा कर रही हैं, यानी मन और वाणी को वश में करके, अर्थात सब जगह से मन हटाकर और शिव पार्वती में ही मन लगाकर पूजा कर रही हैं। इसीलिए इस व्रत का नाम भी मनसा वाचा व्रत है। तब अंगद जी ने पूछा कि इस व्रत के करने से क्या फल होता है। तदंतर उन देवताओं की स्त्रियों ने कहा कि इससे सारी मनोकामना सिद्ध हो जाती है। अंगद जी ने कहा कि मैं भी इस व्रत को करना चाहता हूं। तब उन देवांगनाओं ने चावल सुपारी देकर व्रत का विधान बताया कि इस व्रत को श्रावण सुदी में पहले सोमवार से करना चाहिए। उस दिन कंवारी कन्या से 2.5 पूणी सूत कतवाकर उसका डोरा बनावे। उस डोरे की और श्री महादेव जी का पूजन कार्तिक सुदी चौथ तक प्रति सोमवार करते रहना चाहिए और व्रत रखना चाहिए। आय कार्तिक सुदी चौथ के दिन उद्यापन करना चाहिए। 1.25 सेर घृत, 1.25 सेर गुड़, 4.25 सेर आटा लेकर चूरमा बनाकर उसके 4 लड्डू करने चाहिए। 1 भाग शिव जी के चढ़ावें, 1 भाग किसी ब्राह्मण या नाथ को देवें, 1 भाग गाय को देवे और बाकी का 1 मोदक का खुद भोजन करें। आय चारों भाग समान होने चाहिए। चाहे राजा हो चाहे गरीब, सबको इतना ही सामान लेना चाहिए। आय धनवान हो तो भी अधिक न लेवें और गरीब हो तो भी कम न लेवें।